हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे क्लास इन C++। बेसिकली इन STL के अंदर एरे क्लास किस तरीके से काम करती है। तो STL C++11 और उसके बाद के वर्जन्स में आपको एरे नाम की एक क्लास मिलती है, जिसमें आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आपने वेक्टर पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से जेनेरिक क्लास को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है एरे एंड देन डेटा टाइप, एंगल ब्रैकेट डेटा टाइप, देन साइज, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको, अच्छा ये कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एरे क्लास को? अभी तो वेक्टर भी आपने पढ़ा था कि वेक्टर को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एरे को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जब हमको पता हो, ध्यान सुनिएगा इस बात को, जब हमको पता हो कि कितने एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है, ठीक है, उसकी गिनती पहले से ही पता हो, तब हमको यूज करना चाहिए एरे। लेकिन अगर हमको नहीं पता है कि कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, हमको उनकी क्वांटिटी के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं, तब हमें यूज करना चाहिए वेक्टर। याद रखिए, वेक्टर हमेशा एक्सपेंसिव होगा और एरे हमेशा लेस एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि वो मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, एज वेल एज वो स्लो होगा कंपेरेटिव प्रोसेसिंग स्पीड में। जबकि एरे क्या होगा, मेमोरी भी कम कंज्यूम करेगा और स्पीड भी इसकी फास्ट होगी। ये बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कोई गाड़ी अगर फुली लोडेड हो, मतलब सारे फीचर्स हो, तो उसका दाम महंगा होगा, और कोई गाड़ी उसके अंदर थोड़े लेस फीचर्स हो तो उसका दाम सस्ता होगा। तो इसी तरह मेमोरी, अगर हमें ज्यादा फीचर्स चाहिए तो ज्यादा मेमोरी खर्च करनी पड़ेगी और थोड़ा स्लो होगा। और अगर हमें पहले से ही पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने में हमारा काम हो जाएगा, तो बेहतर होता है कि हम एरे का इस्तेमाल करें रादर देन वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक 5 की साइज का वेक्टर हमें बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब सॉरी एरे हमें बनाना तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एरे, फिर जो भी जैसी वैल्यू आप देना चाहे, तो मैंने कहा इंटीजर, साइज कितनी है 5, और जो भी उसका नाम है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग करके भी देखते हैं साथ साथ। तो आपने कहा पहले हम एरे की साइज के लिए पहले एक कांस्टेंट मान लें, हैश डिफाइन। मान लीजिए हमने साइज के लिए s लिया और साइज इसका कर दिया 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, एरे, फिर इंटीजर्स और साइज कितनी है 5s, और ARR नाम दे दिया। हम चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और अगर आप इसे प्रिंट कराना चाहें तो एक INT लेकर के आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, साइज मेथड। साइज मेथड का काम होता है कि बताना कि एरे की इस समय साइज कितनी है। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन क्या है, एरे की साइज, और i प्लस प्लस, यहाँ भी इंडेक्स सेम वही होता है 0 से लेकर n-1 तक का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं एरे ऑफ i को। एक थोड़ा गैप दे दीजिए, आप देखिए, ये देखिए, तो आपने जो वैल्यूज को मान ली, और वैल्यूज को मानने के बाद आपने देखिए आपके आउटपुट विंडो में आपकी वैल्यूज आपकी आ गई। अब अगर आप मान लीजिए आपको इसको यूजर से लेना है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यूज को असाइन कर रखा है, तो आप यहाँ पे मत दीजिए वैल्यूज को फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, हमने यहाँ पर n दिया है, कितने एलिमेंट्स रीड करने हैं, तो आप C(n) करिए। C(n) का मतलब हम पहले 5 को रीड करेंगे, 5 एलिमेंट्स हैं। अब 5 एलिमेंट्स के लिए वैल्यू को रीड करना है, तो हम क्या लूप चलाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और आप इसको रीड कर लीजिए। C(in) क्या, एरे ऑफ i, ये आपने रीड कर लिया, और रीड करने के बाद एज इट इज आप उसको प्रिंट करा लेंगे। देख सकते हैं, तो जो ऊपर आपने दिया है वही चीज यहाँ पर प्रिंट हो गई। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, मतलब एट मेथड है। जैसे आप एरे ऑफ i प्रिंट कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एरे डॉट एट i, एक ही बात है। ठीक है, दोनों के आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम आउटपुट आपको आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसे ही आउटपुट आएगा। अब जैसे ये है कि भाई एरे का इस्तेमाल हम करें क्यों, क्या लॉजिक है, क्या जरूरत है एरे का इस्तेमाल करने की। ठीक है, तो एरे का इस्तेमाल करने की जरूरत भाई साहब मेन ये है कि मान लीजिए कि मैं एक नंबर सर्च करना चाहता हूं एरे से। तो जब मैं सर्च नाम का फंक्शन बनाता था, ध्यान से सुनिएगा बात को, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि मान लीजिए कि एरे के अंदर हमारी ये 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, और इस 5 वैल्यूज के बाद हमें एक वैल्यू सर्च करनी है। सर्च करने का मतलब हम वो भी दे रहे हैं, मान लीजिए अभी हमें सर्च करनी है 7। ठीक है, तो यहाँ नंबर टू बी सर्च, यहाँ नंबर ले लिया जिसको ढूंढना है, तो इस नंबर को हमने यहाँ पर रीड कर लिया। ठीक
ठीक है, इस नंबर को हमें ढूंढना है। तो अभी तक मैं क्या करता था कि जब मुझे बनाना होता था एक सर्च फंक्शन, तो मैंने कहा मान लीजिए सर्च नाम से एक फंक्शन बना लिया, और पास करना होता था क्या, एरे को पास करना होता था, नंबर और एरे की साइज पास करनी होती थी। सी में याद रखिए कि एरे की साइज पास करना बहुत जरूरी था, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे हमको साइज पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरे डॉट साइज से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे एरे की साइज कितनी है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है एरे यूज करने का कि जब फंक्शन में आप एरे को पास करते हैं तो एरे डॉट साइज से आप उसकी साइज को पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि सर्च फंक्शन रिटर्न कर रहा है 1, तो मैं कह सकता हूँ रिटर्न कर रहा है 1, तो इसका मतलब है कि सी आउट, मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंट क्या फाउंड, एल्स सी आउट मैं कह सकता हूँ क्या, सी आउट एलिमेंट डज नॉट फाउंड। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको देखें सर्च करने का प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, बूलियन सर्च नाम का एक फंक्शन बना दिया, जो पहला क्या लेगा, एरे लेगा, तो एरे int और साइज क्या है s, और नाम एरे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। int किसको ढूंढना है, नंबर को ढूंढना है। ठीक है, तो एक बुलियन वेरिएबल ले लीजिए किस टाइप का, फाउंड नाम से, जिसकी शुरुआती वैल्यू क्या है, फॉल्स है, मतलब नहीं मिला। अब ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक int i ले सकते हैं और लूप चला सकते हैं कि फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन क्या, एरे डॉट साइज आपने ले लिया और यहाँ पे कर दिया आपने i प्लस प्लस। आपने कहा कि यदि एरे के किसी भी लोकेशन की वैल्यू अगर नंबर के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मिल जाओ। तो फाउंड को क्या कर दिया आपने, फाउंड को कर दिया आपने ट्रू कर दिया, और यहीं पे लूप को आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया किसको, फाउंड को। तो फाउंड या तो ट्रू लेके जाएगा या तो फॉल्स लेके जाएगा। तो ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो आप देख सकते हैं लीनियर सर्च का एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया है। अब यहाँ पे क्या मतलब है, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट है, 7 ढूंढना है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, फाउंड आना चाहिए। करके देख लिया जाए, चलिए। तो 7 है तो एलिमेंट फाउंड आ गया। मान लीजिए हमने कहा कि 70 ढूंढना है भाई साहब, तो 70 है क्या, नहीं है, एलिमेंट डज नॉट फाउंड। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे होता है इस एरे को इस्तेमाल करने में कि हमें एरे के साथ में उसकी साइज पास करनी नहीं होती। अगर आप सी पढ़ के आ रहे होंगे तो आपको 100% ये बात पता होगी कि जब भी एरे को पास करते हैं फंक्शन के अंदर तो उसकी साइज को जरूर पास करते हैं, अदरवाइज कोई साइज को जानने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता हमारे पास। ठीक है, और कौन कौन से फंक्शन है भाई साहब, हम लोगों ने क्या क्या यूज कर लिया, हम लोगों ने ऐड कर लिया, ये कर लिया। फ्रंट बैक बिल्कुल वैसे ही है, फ्रंट एलिमेंट को देगा, लास्ट एलिमेंट को देगा, स्वैप भी दो एरे को स्वैप कर देगा, एम्प्टी बताएगा कि एम्प्टी है कि नहीं, और फिल किसी डिफॉल्ट वैल्यू को भर देगा। इन दोनों को हम लोग यूज कर लेते हैं। फिल का आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कई प्रोग्राम होते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू एरे के अंदर पहले से फिल हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, एक एरे हमारे पास है और हम चाहते हैं कि एरे के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 फिल हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, एरे डॉट फिल क्या 0। अब अगर मैं एरे को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर int i, और मैंने कहा फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन कितना, एरे डॉट साइज और i प्लस प्लस। ठीक है, तो अगर आप सी आउट करेंगे किसको, एरे ऑफ आई को, तो इसकी पूरी लोकेशंस पे क्या भर चुका होगा, 0 भर चुका होगा। यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, सारा 0 आ गया आपको। अब एक एम्प्टी फंक्शन क्या होता है, एम्प्टी फंक्शन का मतलब जैसे आपने इसके अंदर 0 भर दिया तो एरे खाली नहीं है, तो खाली नहीं है तो क्या करेंगे, सी आउट अगर आप करेंगे एरे डॉट एम्प्टी तो ये देगा 0। 0 का मतलब खाली अगर है तो देगा 1, 1 मतलब ट्रू, और खाली नहीं है तो 0 मतलब फॉल्स। तभी आप देखिएगा आउटपुट क्या आ रहा है, 0। हालांकि इसी में ऐड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग लाइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इंड एल के बाद इसको प्रिंट कराते हैं। तो आप देखिए नीचे लाइन में आ गया 0, मतलब खाली नहीं है। तो खाली कब होगा एरे, मान लीजिए हमने एक दूसरा एरे ले लिया, यहाँ पे एरे लिया किस टाइप का, एरे इंटीजर टाइप का, साइज मान लीजिए s है, और हमने नाम दिया एरे, नहीं साइज कितनी है 0, और हमने नाम दिया एरे 2। तो अगर मैं एरे 2 को चेक करूंगा, चूंकि एरे 2 के अंदर तो साइज 0 है, तो मैं कहूंगा एरे 2 डॉट एम्प्टी। तो एरे 2 इस समय क्या है, खाली होगा, है कि नहीं। तो एरे 2 में जो रिजल्ट आने वाला है, अभी आप देखिएगा, अभी मैंने इसको रन नहीं कराया है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब क्या है, इस समय खाली है। ठीक है, अब
इन एल। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, क्यों? क्योंकि एरे 2 खाली है, एरे 1 खाली नहीं है, इसलिए एरे को जो है 0 आया है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी 0 0 0 है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी एग्जैक्टली पता है कि हमारा जो काम है वो 5 एलिमेंट पे ही है, 10 एलिमेंट पे ही है, 20 एलिमेंट पे ही है, तो अच्छी प्रैक्टिस है कि हम वहां पे एरे यूज करें इंस्टेड ऑफ वेक्टर। ठीक है, एरे लाइट वेट होगा, ज्यादा स्पीड होगा और बेहतर काम करेगा। याद रखिए आगे चल के कॉम्पिटिटिव कोडिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, और इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के हम एक बेहतर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में प्रोग्राम बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।